हमास ने इसराइल की ताज़ा तरीन जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर एक मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसके तहत जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बाकी तमाम यरगमालियों की रिहाई होगी। हमास की जानिब से मुज़ाकरात की सरबराही करने वाले खलील अल हया ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम ऐसे जुज़वी मुआहदों को कबूल नहीं करेंगे जो नेतन्याहू के सियासी एजेंडे को पूरा करें। The partial agreements used by Netanyahu and his government are a cover for his political agenda based on the continuation of war, genocide, and starvation, even if the price is sacrificing all of his own prisoners, and we will not take part in implementing this policy. वाज़ेह रहे कि 59 यरगमाली अभी भी हमास की कैद में हैं, जिनमें से 24 के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि वो जिंदा हैं। हमास की जानिब से जिस इसराइली जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद किया गया है, उसमें 10 यरगमालियों की रिहाई के बदले 45 दिन की जंग बंदी शामिल है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर खजाना बेजल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमास पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएं। हमास के ओहदेदारों ने इस हफ्ते के अवाइल में BBC को इशारा दिया था कि वो इस मंसूबे को मुस्तरद कर देंगे। हमास की जानिब से जारी होने वाले बयान में खलील अल हया की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत जुज़वी मुआहदों को अपने सियासी एजेंडे की आड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद कत्ल व गारतगरी और जंग जारी रखने पर है, भले ही इसकी कीमत उनके तमाम कैदियों यानी यरगमालियों की कुर्बानी क्यों ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि हमास इसराइल की जानिब से जेलों में बंद फ़लस्तीनियों की मुत्तफ़िका तादाद के साथ तमाम यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी तौर पर बातचीत करने और जंग के खात्मे के लिए तैयार है। इससे कबल हमास की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वो जंग के खात्मे के लिए मजमूई मुआहदे पर गौर करेगी, लेकिन फ्रीकैन किसी भी किस्म के मुआहदे के करीब नहीं है। इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म और उसे तबाह करना चाहता है। ताहम ऐसे में गजा के दर्जनों शहरी फ़ज़ाई हमलों में रोज़ाना हलाक हो रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई इंसानी इमदाद उस पट्टी में दाखिल नहीं हो रही है। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हालिया हमलों में कम अज़ कम 37 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बेघर होने वाले शहरी थे जो एक खैमा बस्ती में पनाह लिए हुए थे। अल मवासी में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक ताकतवर धमाके के बाद खैमों में आग लग जाने से बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। एक शख्स ने BBC के गजा लाइफलाइन प्रोग्राम को बताया कि मैं बाहर गया और देखा कि मेरे साथ वाला खैमा आग की लपेट में है। इसराइली फ़ौज ने इस ताज़ा सूरत हाल पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो इन हमलों की इतलात का जायज़ा ले रही है। इससे कबल इसराइल ने फ़लस्तीनियों से कहा था कि वो गजा के दीगर हिस्सों से अलमूसी मुंतकिल हो जाएं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाले हमलों में दहशत गर्दों के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें दहशत गर्दों के ठिकाने, फौजी ढांचे और हमास के ज़ेर इस्तेमाल दीगर इमारतें शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि इमदाद की कोई कमी नहीं है और वो 1 मार्च को लगाई गई नाकाबंदी को बरकरार रखेगा ताकि हमास पर बाकी यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम 12 बड़े इमदादी ग्रुपों के सरबराहों का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वाज़ेह रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुई जब हमास ने इसराइली सरहदी इलाकों पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया। हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की वजारत सेहत के मुताबिक हमास के खिलाफ इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में कम अज़ कम 51,000 अफराद हलाक हुए हैं।